हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला को प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। 10 बजने वाले हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। तो ले चलते हैं आपको भी। आज चलते हैं सीधे खूबसूरत पहाड़ों की ओर। बाय। चल के चलो। चलो बाय। तो दोस्तों निकल चुके हैं अपने गांव के लिए। है मॉर्निंग के अभी 10 बज गए हैं। अभी आज हम लेट हो गए हैं यहाँ से, तो अपने कॉलोनी के बाहर आके ही यहाँ पे गाड़ी की एयर चेक करा रहे हैं। तो वो गाड़ी की ना एयर वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। पूरे फ्यूल वगैरह सारा फुल होना चाहिए यहाँ से। तो फिर चल निकलेंगे सीधे घर को। और अब निकल चुके हैं हम सीधे ताऊ जी लोगों के घर जाएंगे सबसे पहले। आज जो मेरे जेठ जी लोग हैं, दो जेठ जी बड़े वाले छोटे वाले, वो भी आ रहे हैं और 2 जने हम 4 जने जा रहे हैं गाँव को। तो चलते हैं सीधे। और कैसा रहता है आज का सफर, वो सारी चीजें आप सभी लोगों के साथ शेयर करी जाएंगी। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम ताऊ जी लोगों के वहां पहुंच गए। तो हमारा छोटा बाबू है ना, वो भी रोने लग गया है। वो कह रहा है मुझे भी लेके जाओ गाड़ी में करके। तो उसको पैसे पकड़ाए ना, आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, तो पैसे पकड़ के चुप हो गया था। तो हम सीधे निकल चुके हैं काला ढूंगी चौराहे पे। और जहाँ पे कालू सिद्ध बाबा जी का मंदिर है वहां पर, वहां से हमने बड़े वाले ताऊ जी खटीमा में रहते हैं, हमारे जो सबसे बड़े वाले जेठ जी हैं, वो आगे थे। वहां से उनको भी पिकअप करा। तो अब चलते हैं सीधे घर की तरफ और आप सभी लोगों को दिखाते हैं कैसा रहता है आज का हमारा सफर। और ये है हल्द्वानी का तिकोनिया चौराहे जो बोलते हैं ना, इधर को आर्मी कैंप वगैरह भी है। और यहीं से सीधे हमें निकलना है आगे को। तो चलते हैं और आप सभी लोगों को भी ले चलते हैं। आप सभी लोग ना हमारे साथ बने रहना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। लाइक के साथ ना एक हाइप वाला ऑप्शन आ रहा है आजकल, तो हमारी वीडियो को ना प्लीज प्लीज हाइप जरूर कीजिएगा। तो अब यहाँ से ना सीधे हमें काठगोदाम होते हुए निकलना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्यूल भरवाते हैं गाड़ी में। टैंकी एक बार फुल करवा दी तो उसके बाद फिर सीधे लंबे सफर में चलते रहती है। तो दिखने लगे हैं आगे को पहाड़। और यही काठगोदाम से ऊपर की जो अब पहाड़ी क्षेत्र जो लगने लग जाता है और नीचे को तराई भाबर वाला एरिया आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, हमारे कुमाऊं के जो कल्चर को ना बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। और यहीं पे जो काठगोदाम में ना रोडवेज स्टेशन बन रहा है, बहुत बड़ा 2 मंजिला 3 मंजिला यहाँ पे पार्किंग बन रही है। काठगोदाम का जो एरिया है ना, अब बहुत ही अच्छा लगने लग गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, कितना सुंदर लग रखा है। और यहीं पे सैनिक सराय भी है और नीचे की साइड ना यहाँ रेलवे स्टेशन भी है और गौला पार को रोड भी गई हुई है। तो हम चलते हैं सीधे आगे को और ये है रानी बाग का पुल। तो यहाँ से निकलते हैं आगे को। रानी बाग में पहले से भी बहुत ज्यादा चहल पहल हुआ करती थी। यहाँ पे एचएमटी कंपनी है जो कि अब बंद हो चुकी है। जो यहाँ पर ना एचएमटी की घड़ियां बनती थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर क्वार्टर वगैरह भी बने हुए हैं। और ये रास्ता जो जाता है ना, ये आदि कैलाश को जाता है और हमें निकलना है सीधे आगे को। खूबसूरत से हरे भरे जंगलों के बीच से निकलते हुए अब हम सीधे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से भीमताली पड़ेगा। तो अभी ऊपर को पहाड़ी में ना चढ़ाई लगती है और पहाड़ लगते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो सुंदर सा जो व्यू है ना वो देखने को मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों हम यहीं पे पहुंचे हुए थे, तो यहाँ पे लगा है बहुत भयंकर जाम। कम से कम यहाँ से ना ऊपर रोड तक दिख रही थी, वहां तक पूरा जाम ही जाम लगा हुआ था। कम से कम 10 या 12 किलोमीटर का, क्योंकि एक ही जगह पर दो दो गाड़ियां खराब हुई थी, एक दाएं साइड एक बाएं साइड। उसकी वजह से ना एक बार वन साइड नीचे की गाड़ियां निकल रही हैं, एक बार ऊपर की गाड़ियां निकल रही हैं। और अगर कहीं पर भी आप देख सकते हैं ना, आजकल दिवाली का सीजन है, बहुत ज्यादा आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती है। तो 10-15 मिनट भी कहीं पे एक गाड़ी रुकती है ना, जाम लगता है, तो उसके पीछे किलोमीटर के हिसाब से जाम लग जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज हमारे साथ भी हुआ था। तो हम धीरे धीरे चलते चलते यहाँ भीमताल तक पहुंच गए थे। तो वहां तक ये जो जाम का है ना, उसका सामना हमको करना पड़ा। इतना जाम हमें कभी नहीं मिला। और ये भी हुआ था, गाड़ियां खराब हुई थी उसी कारण। वैसे तो इतनी ज्यादा नहीं होती, नहीं तो गाड़ियां तो चलती रहती रोड में। तो गाड़ियां अगर कहीं पर भी ऐसे खड़ी बीच रोड में खराब हो गई तो उसके वजह से कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक
उनको इधर उधर ना किया जाए। तो देख सकते हैं पूरे रास्ते भर जाम ही जाम मिला हमें आज। तो फाइनली अब पहुंचे हैं हम भीमताल। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है और ये है भीमताल का ताल। तो यहाँ पर भी हमें जाम मिला। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ना यहाँ से वीडियो क्लिक की गाड़ी से उतर के, क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ एक के पीछे एक खड़ी हुई थी। और अब चलते हैं यहाँ से सीधे आगे को। और आप सभी लोगों को कैसा लगा हमारा सफ़र कमेंट करके ज़रूर बताना। पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ देखने को मिल रही हैं आप सभी लोगों को, बहुत ही अच्छा लगता है। और फाइनली हम पहुँच गए हैं भवाली की मार्केट में। और आजकल ना आप सभी लोगों को रेड पेंट के ऊपर व्हाइट पेंट से ना जो पेंटिंग करी हुई है, हमारे कुमाऊं के कल्चर जो आर्ट्स को दर्शाया गया है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो भवाली की मार्केट में आपको ज्यादातर दुकानें यहाँ पर भी ना रेड और व्हाइट पेंट से बोर्ड लगे हुए दिखेंगे। और हल्द्वानी में भी ऐसी है। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये दोनों रेड पेंट और व्हाइट पेंट का जो एपन आर्ट्स को दर्शाया जाता है, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं ये वाली दुकानें, एक जैसी भी लगती हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कैची धाम। तो दोस्तों कैची धाम में तो आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी। भक्तों की भीड़ तो यहाँ हमेशा लगी रहती है, पर वो वाला जाम नहीं था जो जाम में हम फंसते थे पहले से। अब काफ़ी सुविधा कर दी है और जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं ना, उनके लिए रास्ता भी साइड से निकाल दिया गया है और गाड़ियाँ बीचों बीच चलती रहती हैं। तो अभी भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना वो चल रहा है। बहुत भीड़ हो रही है अभी वैसे भक्तों की। तो गाड़ियां चलते रह रही हैं। तो हमने तो गाड़ी से ही हाथ जोड़ दिए भगवान जी को। नीम करौली महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं और वहीं से हाथ जोड़ दिए हैं। सभी भक्तों पर ना बाबा नीम करौली जी का ना आशीर्वाद बना रहे, यही कामना करते हैं। जय हो नीम करौली बाबा जी। तो आप लोग भी, जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, तो वो बाहर से यहाँ घूमने आ सकते हैं। क्योंकि आज संडे था, तो संडे के दिनों बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जब भी छुट्टी होती है। और वीकेंड में चाहे मंगलवार हो या शनिवार हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नीम करौली बाबा जी महाराज की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो उनके दरबार में ना हमेशा ही भीड़ लगी रहती है, चाहे देश से आए विदेश से आए। अभी हमारे इस साइड के लोग जो जो हम आते जाते रहते हैं ना, हम उतनी बार नहीं जा पाते हैं। हम गाड़ी से ही हमेशा हाथ जोड़ देते हैं। तो कभी कभी जाना होता है हमारा यहाँ नीम करौली बाबा जी के दरबार में। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ना इतना, यहाँ से पहाड़ी से पहाड़ी टूट के आती थी। अब इसमें कुछ जाल बिछा के ना कुछ इस तरीके से जो ये कंकर पत्थर है ना उनको रोकने के लिए, तो ऐसे बचाव किया गया है पहाड़ों को रोकने के लिए। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप गाड़ियां एक के पीछे एक लगी हुई हैं। अभी भी एक वन साइड की हो रखी है, वन साइड की निकल रखी है। तो ऐसा ही जाम का सामना करते करते हम पहुंच गए हैं खैरना पे। और यहाँ से एक रोड कट जाती है अल्मोड़ा को और हमें निकलना है रानीखेत वाली रूट पे। तो अब यहाँ से हमें थोड़ा जाम कम मिलता है, क्योंकि यहाँ से दो जगहों को डिवाइड हो जाती हैं गाड़ियाँ। तो ये है हमारे यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारे ऊपर पहाड़ों के। और अभी चलते हैं सीधे पातली में। तो आज हमारा जो लंच है ना पातली में हो रहा। दिन के 10 बजे से हम सुबह निकल गए थे, तो दिन के अभी 2:30 बज गए हैं। तो यहाँ पे दाल चावल खाया हमने और ताऊजी लोगों ने रोटी सब्जी खाई। और यहाँ पे नेचुरल धारा है, इस धारे से हम हमेशा पानी भर के ले भी जाते हैं पीने के लिए। और जब भी आते जाते रहते हैं तो यहीं से पानी भरते हैं। बिल्कुल पहाड़ों के अंदर से आता है ये पानी। तो यहाँ पे लंच भी कर लिया है। अब हमारा जो सफ़र है ना आगे का, वो जारी रहेगा। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा ना कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो लाइक कर देना। और एक लाइक के साथ हाइप आता है ना, उसको भी हाइप करके जाना। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही था आज का सफ़र हमारा। बहुत टाइम लग गया है, 10 बजे से कम 2:30-3 का टाइम हो गया है। तो इतने समय में ना 5 घंटे 4 घंटे में हम अपने गांव पहुंच जाते थे। अब यहाँ से रानीखेत जाने में भी हमें 1 घंटा लग जाएगा करीबन। तो क्योंकि पातली से रानीखेत का 1 घंटा करीबन लग ही जाता है इतना टाइम। तो चलते हैं सीधे, आप सभी लोगों को यहाँ से पूरे पहाड़ों के दर्शन कराते हुए ले चलते हैं। और आगे पता नहीं कौन कौन से गांव पड़ते हैं। एक तो बजोल पड़ता है और फिर पिलखोली आती है, फिर उसके बाद पिलखोली गांव के बाद फिर जैनोली आता है। और उसके बाद फिर माल रोड की जो एरिया लगती है ना वो है। और हम सीधे खूबसूरत से पहाड़ों से निकल रहे हैं और आप सभी लोगों के भी पहाड़ों के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ से माता झूला देवी का जो मंदिर का रास्ता है ना ऊपर को है मंदिर का द्वार। और
वहां से भी रास्ता है, यहाँ से जो पिलखुली वाले लोग पैदल जाते हैं उनके लिए यहाँ से शॉर्ट रास्ता है झूला देवी के लिए। और माल रोड से सीधे रोड बाय रोड है। आजकल तो बहुत सारे जगहों से रोडें कट गई हैं, तो उधर भड़गांव साइड से भी आती है ना रोड, माल रोड में झूला देवी मंदिर पे, और यहाँ से भी पैदल रास्ता है। तो सभी लोगों को खूबसूरत पहाड़ों के दर्शन कराते हुए ले चलते हैं। तो दोस्तों हम माल रोड के अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा लगता है, और जब हम रानीखेत में रहते थे ना तो यहीं से घूमने के लिए आते थे, और ये यहाँ पे आर्मी का हॉस्पिटल है तो यहीं हम दिखाने वगैरह के लिए भी आते थे। शाम को वॉक करने के लिए भी इसी रोड से आते थे हम। बहुत ही अच्छा लगता था ना, इस रोड में ना गाड़ियां कम चलती हैं तो घूमने के लिए भी बहुत अच्छा लगता था। तो पुरानी जो यादें हैं ना वो ताजा हो जाती हैं। जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो वो पुराने दिन याद आते हैं। सभी लोग हम साथ में घूमते थे, और कभी बाजार जाना, कभी कैंटीन जाना। तो ऐसे होता है ना, जो पुराने साथी है वो छूट जाते हैं और यादें हमेशा बनी रहती हैं। तो आजकल ना यहाँ पे जगह जगह से रास्ते बंद कर दिए हैं आर्मी वालों ने, क्योंकि यहाँ पे कुमाऊं दिवस मनाया जा रहा है, शायद उसकी तैयारियां लगी हुई थी। तो उसी वजह से ना जगह जगह से गाड़ियां डिवाइड हो रखी हैं, रास्ते इधर उधर से। तो ये है यहाँ पे नर्सिंग स्टेडियम, और यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत अच्छा बना दिया है। ऊपर से इसमें टीन वगैरह डाल दिए हैं। पहले से पूरा खुला था, हम इस ग्राउंड में भी घूमते थे कभी कभी। तो दोस्तों अब पहुंचने वाले हैं हम रानीखेत की बाजार में, और कुछ काम है हमारा यहाँ पे, जो सामान वगैरह खरीदना है कुछ घर के लिए, वो खरीदते हैं। तो मैं और मेरी जो दूसरे ब्रदर जेठ जी हैं, हम बाजार में गए तो वहां से अपने लिए जो सामान वगैरह लेना था ना वो लेके आते हैं। हमारे ससुर जी का श्राद्ध वगैरह है तो उसके लिए मुझे सामान खरीदना है कुछ। और साहब जी लोग तो चले गए हैं ना मार्केट में। गाड़ी खड़ी करने के लिए ना बिल्कुल जगह नहीं होती है, या तो केमो स्टेशन पे जाओ या रोडवेज पे जाओ, और बीच में तो बिल्कुल जगह कहीं पे होती नहीं है। तो हमें नीचे जहाँ से हमारे वहाँ को गाड़ियाँ लगती है ना वहाँ लगानी पड़ती हैं। तो कुछ सामान वगैरह ले लिया है, और यहाँ से ना कुछ फ्रूट वगैरह भी लेते हैं। तो उसके बाद आप सभी लोगों को ले चलते हैं सीधे अपने गांव को। और इस मार्केट में ना पहले से हम सुबह शाम घूमते रहते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता है ना, जहाँ पे हम रहे हैं, जहाँ पे हमारे बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है, तो उस एरिया में हम आज भी आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। हमारे बच्चों ने रानीखेत से ही पढ़ाई कर रखी है, तो उनका बचपन रानीखेत में ही गुजरा है। तो उनको रानीखेत ही पसंद है। वो कहीं भी जाते हैं, चाहे बाहर चले जाए, चाहे देश में रहें या विदेश में रहें ना, फिर भी वो बोलते हैं हमें रानीखेत ही अच्छा लगता है। अभी भी हम हल्द्वानी सेटल हो गए हैं तो उनको रानीखेत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना ये कैंट का स्कूल है, यहाँ पे छावनी परिषद का इंटर कॉलेज है, और आप देख सकते हैं ना पूरी मार्केट में नीचे को छाया आने लगी है। सर्दी के दिन जैसे लगने लगे हैं यहाँ पे। और सामने जो दिख रहा था ना, खनिया गांव दिख रहा था, वहां पे धूप रहती है, और इधर की साइड में पूरी छाया छाया आ जाती है। तो यहाँ से आजकल रोड का काम भी चल रहा है, तो इसी रोड से ना हमारा शॉर्ट पड़ता है, तब हम इस रोड से गाड़ियां लेके आते हैं। और ये रोड ज्यादा खराब हो रखी है आजकल। चिन्या नौला वाली जो रोड होती है ना, वहां से सही है रोड आजकल, पर यहीं से निकल गए हम। ये रोड भी बन रही है, और कुछ समय बाद अगले बार या अगले साल आएंगे तो अच्छी बनी मिलेगी ये वाली रोड। इसका चौड़ीकरण वगैरह हो रहा है। तो चलते हैं सीधे पहाड़ों को घुमावदार इस जो रोडें होती है ना, यहाँ से चलते हैं। और आजकल ना सारे खेतों के घास वगैरह काट के ना लूटे लगा दिए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है इन लूटों को देख के भी। क्योंकि ना जब हम भी घर में रहते थे तो बहुत काम करते थे गाँव में, सोच के मैंने ना सभी जगह बहुत काम होता है। तो दोस्तों ये पहुंच गए हम। आप देख सकते हैं, कोई कमेंट करके बताना तो कहाँ पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर भी, क्योंकि ना ऊपर की साइड पूरे पेड़ जो है ना एक ही साइड में लगे हैं, रोड के ऊपर के साइड को। और तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने वहाँ के चिकड़िया बांध, जो कि पड़ता है तिपोला में ही। और यहाँ पर है जो पुलिया है ना, इसी को बोलते हैं यहाँ चिकड़िया बांध। और ये है तिपोला की मार्केट। हमारे वहाँ की जो सबसे पास वाली मार्केट पड़ती है वो तिपोला की बाजार ही पड़ती है। पहले से हम यहीं से आते थे। चक्की भी हमारे पहले से गांव में नहीं थी, तो यहीं हम चक्की आटा पिसाने आते थे, और यहीं सारा सामान लेने आते थे। आजकल गांव में ना घर घर जाके रोड हो गई, तो आजकल सारी सुविधाएं घर ही में है, क्योंकि आजकल सिलेंडर की गाड़ी भी हमारे वहाँ गांव में ही आ जाती है। और
कंट्रोल भी जो राशन की दुकान है ना वो भी गांव में ही हो गई है। अब पहाड़ों में ना सारी सुविधाएं होने लगी है पर पहाड़ पूरे बंजर हो गए हैं, वहाँ बहुत कम लोग बचे हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी कुंसियारी। जय हो माता काली के। तो ये है हमारी कुंसियारी और यहाँ पे है हमारी माता रानी का दरबार। तो दोस्तों आज ना पूरा दिन चले गया है, सुबह से शाम हो गई है और सनसेट भी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब पहुंच रहे हैं हम घर में। तो दोस्तों पहुंच गए हम अपनी कुंसियारी। आज सुबह से शाम हो गई हमें कुंसियारी आने में, इतना जाम में फंस गए हम। आज सुबह के 10 से शाम के 5 हो गया होगा ना टाइम, और सनसेट भी हो गया है, सूर्य देवता अस्त हो गए। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ से। तो लगा दी यहाँ पे गाड़ी, अब ले चलते हैं यहाँ से सामान। ये है हमारी वहाँ की मल्ली शार, लूट लगा दी है यहाँ पे। यूँ दगड़ियो लूट लगी नहीं, असू समीर है सब। एक एक बैग टाक दूँ तो ये अच्छे बाट हमारे घर खेतू खेतू जान पड़ रहा है यहाँ पर जब। तो दोस्तों ऐसे ले जाते हैं सामान, सब टांक रखा है पीठ में, 2-2 3-3। जय हो हरजू देवता। तो अब आगे हम पहुंच गए अपने घर। ये खिले हैं यहाँ पे अम्मा के फूल, गेंदे। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 7 और आज हमारी है जागरी और खाना वगैरह भी बन चुका है और कुछ लोगों ने खा लिया है, कुछ खाने वाले बाकी हैं। तो 7 बजे है आज जागरी शुरू हो गई है। जागरी हमारी है और हुड़के वाली जागरी लग रही है जो कि घर के अंदर ही लगती है। तो हमारे परिवार के सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए। तो आज ना मैंने इसकी वॉल्यूम भी बंद कर दी है, काफी ज्यादा आवाज आ रही थी। तो आज का जो ब्लॉग है ना उसको भी यहीं पे रखते हैं। और काफी लंबा हो चुका होगा सुबह से मेरा ब्लॉग, क्योंकि मैंने हल्द्वानी से शुरू कर रखा था और अभी तक मेरा ब्लॉग स्टार्ट ही है। तो कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का ब्लॉग, तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है ना, हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और लाइक के साथ एक हाइप वाला ऑप्शन आता है ना, तो वीडियो को प्लीज हाइप भी करके जाइएगा और एक प्यारे प्यारे सा कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय बाय। जय देवभूमि, जय भारत, जय।